Hello students, I Zaid Abbas. Welcome to my YouTube channel Feel Real Chemistry with Zaid Sir. Today we will start chapter number 13, nitrogen containing compounds. Compounds in which nitrogen atom is present. In our syllabus, there are 5 topics. Name of topics is amine, diazonium salt, cyanide and isocyanide, urea and nitro compounds. The first topic of this chapter is amine. Amines are the derivatives of ammonia. Amines are derivatives of ammonia, or we can say that amines are formed by ammonia. If we replace one or more hydrogen atom of ammonia by alkyl or aryl, then amines are formed. मेरे कहने का मतलब क्या है, अमोनिया के एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट अगर आप एल्किल या एरिल ग्रुप से करवाते हैं तो फिर अपने पास क्या बनती है, एमीन बनती है. ये अमोनिया से बनते हैं. आप देखेंगे किस टाइप से. इट इज अमोनिया NH3. इफ वी रिप्लेस वन हाइड्रोजन बाय एल्किल ग्रुप, अपन ने एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिया किसकी जगह, किससे कर दिया है, एल्किल से, तो R इसमें ऐड होगा तो बनेगा अपना RNH2. सिमिलरली वी रिप्लेस वन हाइड्रोजन बाय एरिल मतलब एरोमेटिक C6H5 ग्रुप, देन formed compound is C6H5NH2. It is also a amine. Further we replace more hydrogens then R2NH, and in last condition if we replace all 3 hydrogens of ammonia by alkyl then R3N. These are amines. amine and amine, it is also a amine. तो कहने का मतलब अपना क्या है, अगर आप अमोनिया के एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट एल्किल और एरिल ग्रुप से करवाते हैं तो फिर अपने पास क्या बनती है, एमीन बनती है. आपके सामने है. नेक्स्ट पॉइंट, क्लासिफिकेशन ऑफ एमीन्स. क्लासिफिकेशन ऑफ एमीन्स और टाइप्स ऑफ एमीन्स. देयर आर टू टाइप्स ऑफ एमीन. एल्किल एमीन एंड एरोमेटिक एमीन. इसको कैसे समझेंगे, इफ आवर एमिनो ग्रुप लाइक NH2 NH N, ये देखिए आप NH2 NH और क्या है, N है, अगर ये डायरेक्ट एल्किल ग्रुप से अटैच्ड है, तो वो क्या होगा, एल्किल एमीन. इफ एमिनो ग्रुप लाइक NH2 NH N डायरेक्टली अटैच्ड विद एल्किल ग्रुप देन इट इज नोन एज एल्किल एमीन. एरोमेटिक एमीन्स, those amines in which at least one एरोमेटिक रिंग इज प्रेजेंट लाइक बेंजीन. अपने सिलेबस के हिसाब से आप ध्यान रखो कि बेंजीन ऐसा कोई कंपाउंड है जिसमें एरोमेटिक रिंग की फॉर्म में लाइक बेंजीन जैसी स्ट्रक्चर होगी तो वो क्या होगा, एरोमेटिक एमीन होगी. एल्किल एमीन्स आर फर्दर क्लासिफाइड इन 3 टाइप्स, 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री. ये अपने पास जो एल्किल एमीन है वो फिर 3 टाइप की होती है. एग्जांपल देखेंगे, CH3NH2, CH3CH2NH2, और भी एग्जांपल ले सकते हैं आप, CH3NHCH3, CH3NHCH2CH3, CH3NCH3CH3. ये सब एमीन्स हैं. These are the examples of alkyl amines because in these amines no benzene और aromatic rings are present. कोई इसमें aromatic ring present नहीं है, इसलिए alkyl amine है. 3 types की है. If NH2 group is present then it is 1 degree.
If NH group is present, then it is 2 degree. If only N is present, then it is 3 degree. तो ये एमीन है, NH2 है तो 1 डिग्री, NH है तो 2 डिग्री और फिर N है तो क्या है 3 डिग्री। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि अगर नाइट्रोजन एक तरफ से अटैच्ड है, एक ही साइड से अटैच्ड है, तो फिर वो 1 डिग्री एक साइड अटैच्ड होगा तो NH2 मिलेगा कंफर्म। अगर वो दो साइड से अटैच्ड है, इसका मतलब वो 2 डिग्री है, और अगर वो 3 साइड से अटैच्ड है तो वो कितनी डिग्री है 3 डिग्री। आप अपने हिसाब से कैसे याद रख लो, बाकी होता यही है कि NH2 NH और क्या है N के हिसाब से 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री बताया। एरोमेटिक एमीन्स जिसमें बेंजीन रिंग प्रेजेंट होगी। एरोमेटिक एमीन्स आर फर्दर क्लासिफाइड इन 2 टाइप्स, एरिल एमीन एंड एल्किल एरिल एमीन। एरिल एमीन्स, इट मींस इन दिस टाइप ऑफ एरोमेटिक एमीन्स एमिनो ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड विद बेंजीन रिंग। इसके अंदर क्या होता है कि जो एमिनो ग्रुप है वो चाहे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री वाला कोई भी हो, वो डायरेक्टली क्या होता है एरोमेटिक रिंग या बेंजीन रिंग से क्या होता है अटैच्ड होता है। एग्जांपल देखिए, एग्जांपल देखिए आप, ये दोनों ही एग्जांपल हैं वो एरिल एमीन के हैं, क्योंकि इसमें देखो NH2 ग्रुप बेंजीन रिंग से अटैच्ड है, यहाँ पर NH ग्रुप है वो बेंजीन रिंग से अटैच्ड है। एरोमेटिक रिंग प्रेजेंट है इसलिए मतलब ये एरोमेटिक एमीन है, और वो एरिल क्यों है क्योंकि डायरेक्टली इसमें किससे अटैच्ड है, वो एरोमेटिक रिंग से अटैच्ड है। एल्किल एरिल एमीन, इट मींस दोज एरोमेटिक एमीन्स इन व्हिच एमिनो ग्रुप अटैच्ड विद एल्किल ग्रुप व्हिच अटैच्ड विद बेंजीन रिंग। कहने का मतलब क्या है कि इसमें जो एमिनो ग्रुप है अपना, चाहे वो NH2 NH N इन तीनों में से कोई भी हो, वो डायरेक्ट बेंजीन रिंग के टच में नहीं होता है, उससे अटैच्ड नहीं होता है, वो बेंजीन रिंग से अटैच्ड एल्किल ग्रुप है उसके साथ क्या होता है अटैच्ड होता है। फॉर एग्जांपल इट इज एग्जांपल ऑफ एल्किल एरिल एमीन। ये एरोमेटिक है, क्यों है क्योंकि इसमें बेंजीन रिंग है। ये एल्किल एरिल एमीन क्यों है क्योंकि ये डायरेक्ट बेंजीन से अटैच्ड नहीं है, अपना NH2 ग्रुप वो उससे अटैच्ड एल्किल ग्रुप के साथ अटैच्ड है। तो ये अपने साथ सामने है, दो टाइप की एमीन होती है, एल्किल एमीन और कौन सी एरोमेटिक एमीन। एल्किल एमीन जो है उसमें क्या होता है कि एमिनो ग्रुप जो है चाहे NH2 NH N कोई भी हो, वो डायरेक्ट क्या है एल्किल ग्रुप से होता है, इसमें सिर्फ एल्किल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। NH2 NH N3 के हिसाब से आप देख लेंगे 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री। एरोमेटिक एमीन में बेंजीन रिंग का होना जरूरी है। अब डायरेक्टली अटैच्ड है तो एरिल एमीन है, और अगर एल्किल ग्रुप से अटैच्ड है तो वो क्या है एल्किल एरिल एमीन है। नेक्स्ट टॉपिक अपन पढ़ेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ एमीन्स। We studies 2 types of nomenclature system. First is simple and second is IUPAC. We know that students, the simple name of almost compounds except aldehyde and carboxylic acid, the format of naming are same. ये बात अपन पहले ही बता चुके हैं, एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड के सिंपल नेम को छोड़कर बाकी जितने भी कंपाउंड है उन सब के नोमेनक्लेचर, सिंपल जो नोमेनक्लेचर सिस्टम है सब सेम होता है। एल्किल के लास्ट में आपको नाम ऐड करवाना होगा। तो सिंपल नेम ऑफ एमीन इज सिंपल नेम एल्किल एमीन। एल्किल के लास्ट में आपको क्या ऐड करवाना है एमीन। आप एमीन को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो NH2 NH और N तीनों में से कोई एक भी होगा तो वो क्या है एमीन है। IUPAC नेम इज एल्केन एमीन। IUPAC नेम इज एमीन एल्केन एमीन। ये एमीन का क्या है IUPAC नेम है। स्टूडेंट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एग्जांपल सब अपन देखते हैं। एग्जांपल देखिए स्टूडेंट्स, CH3NH2 इट इज एलिफेटिक और एल्किल 1 डिग्री एमीन। एल्किल एमीन मींस एलिफेटिक का एग्जांपल है 1 डिग्री एमीन। सिंपल नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज methyl amine. CH3 is methyl, NH2 amine, then methyl amine. Similarly, ethyl amine, because CH3 CH2 is ethyl. Next, it is N-propyl group. The name of this compound is N-propyl amine. Next, it is isopropyl, then isopropyl amine. Here seen students,
it is 2 degree amine. It is 2 degree amine. Then 2 methyl groups are attached. Then name is dimethylamine. It is dimethylamine. Next, different type of alkyl groups are present, so we write the name of this compound according to alphabet order. The name of this compound is ethyl methylamine. यहाँ डिफरेंट टाइप के एल्किल ग्रुप है, तो पहले एथिल लिख देंगे, फिर आप मेथिल लिखेंगे. Dear student, it is the example of 3 degree amine. In this example, all 3 alkyl groups are same, that is methyl. The name of this compound is trimethylamine. Trimethylamine. Next student, simple name आप लिखेंगे इसका methyl. ये एथिल है, इट इज सेकेंडरी ब्यूटिल. इट इज सेकेंडरी ब्यूटिल. सो सेकेंडरी ब्यूटिल एथिल मेथिल एमीन. पहले सेकेंडरी ब्यूटिल लिख देंगे. ये बात आपने आईपीसी पहले पढ़ी है. सेकेंडरी का एस आप है, मतलब ऐसी चीज जो है उसको आप अल्फाबेट ऑर्डर में काम में नहीं लेंगे, बी से मानेंगे, तो पहले इसको लिखा जाएगा. द सिंपल नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज मेथिल फेनिल एमीन. मेथिल फेनिल एमीन. ये मेथिल अपना, ये क्या है, फेनिल है. नेक्स्ट, आईयूपीएसी नेम ऑफ दिस कंपाउंड्स CH3NH2. द फॉर्मेट ऑफ आईयूपीएसी नेम ऑफ एमीन इज एल्केन एमीन. देन द एल्केन ऑफ 1 कार्बन इज मेथेन, और NH2 के लिए क्या लिखेंगे आप, एमीन. तो आप नाम लिखेंगे मेथेन amine. It is IUPAC name. Second, ethaneamine. Ethaneamine. जैसे इसका आप मेथेन में लिखे, इसका एथेन. अब स्टूडेंट आप ध्यान दें, see carefully. If 3 or more than 3 carbons are present in amine, then we write the position of amino group. 3 से ज्यादा जब अपने पास यहाँ आईयूपीएसी नेम लिखते टाइम एमीन के अंदर अगर कार्बन आ जाते हैं, तो उस कंडीशन में आपको NH2 की या NH जो एमीन है अपना, उसकी पोजीशन शो करनी पड़ेगी. सेकंड तक करने की जरूरत नहीं है. तो यहाँ स्टूडेंट आप देखेंगे जो 3 कार्बन है, उस 3 कार्बन की क्या बन जाएगी, चेन बनेगी अपने पास. नंबरिंग आपकी साइड से करेंगे 1 2 3. देन प्रोपेन फॉर 3 कार्बन एंड 1 एमीन. जो एमिनो ग्रुप है वो अपना फर्स्ट पोजीशन पे इसके नाम लिखेंगे प्रोपेन 1 एमीन. सिमिलरली द आईयूपीएसी नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज प्रोपेन 2 एमीन. प्रोपेन 2 एमीन. ठीक है. नेक्स्ट, सीन केयरफुली स्टूडेंट, द आईयूपीएसी नेम ऑफ 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एमीन्स आर डिफरेंट. आपको 2 डिग्री और 3 डिग्री का आईयूपीएसी नेम लिखने के लिए थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा. आप समझेंगे वो इत्र की तरीके से देखेंगे आप. इत्र होता है अपना ROR, जिसमें से अपन एक एल्किल ग्रुप को तो एल्कोक्सी मानते हुए सब्स्टिट्यूएंट लिखते हैं, और एक जो एल्किल ग्रुप है उसको मेन चेन के फॉर्म में लास्ट में एल्केन लिखते हैं. तो आईयूपीएसी नेम ऑफ इथर इज एल्कोक्सी एल्केन. तो यहां आप वही देखेंगे 2 डिग्री और 3 डिग्री के अंदर जो लॉन्गेस्ट चेन है, जिसमें कार्बन ज्यादा है, उसको तो आप मेन चेन बनाएंगे, लास्ट में लिखेंगे. बाकी जो स्मॉल ग्रुप है उसको आज एज ए सब्स्टिट्यूएंट लिखेंगे. तो यहां देखें CH3NH3, ये 2 डिग्री है, लेकिन इसमें तो ग्रुप भी दोनों सेम है. तो आपकी मर्जी है, चाहे इसको आप मेन चेन बना लो, चाहे इसको बना लो, ये अपने मेन चेन बना ली इसको. तो इट राइट एज ए सब्स्टिट्यूएंट. methyl attached with an. Seen carefully student, and methyl. ये ध्यान दें आप, यहां जो मेथिल सब्स्टिट्यूएंट है, पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखते हैं अपना आईयूपीएसी नेम लिखते टाइम, तो मेथिल लिख दिया, लेकिन किससे अटैच्ड है ये, एन से. तो ये लिखना पड़ेगा आईयूपीएसी नेम के अंदर, एमीन के अंदर, एन मेथिल की. मेथिल किससे अटैच्ड है, एन से. फिर फॉर 1 कार्बन मेथेन, और लास्ट में आप क्या लिखेंगे, एमीन. एन मेथिल मेथेन एमीन. नेक्स्ट, इस साइड में 1 कार्बन, इस साइड में 2 कार्बन. जो लॉन्ग चेन है वो 2 कार्बन की बनेगी अपने पास, इसको सब्स्टिट्यूएंट लिखना पड़ेगा. तो फिर क्या लिखेंगे आप, एन
मेथिल एन मेथिल। आप एन एथिल नहीं लिखेंगे क्योंकि इसमें ज्यादा कार्बन है तो उसको मेन चेन बनाना पड़ेगा। फिर 2 कार्बन के लिए लिखेंगे आप एथेन एमीन। नेक्स्ट ये 3 डिग्री है, वही बात 2 डिग्री जैसे इसमें लगेगा, लेकिन यहां देखो 3 एल्किल ग्रुप सेम ही है, सेम मतलब आप एक को क्या बना लो मेन चेन बना लो, बाकी सब्स्टिट्यूएंट लिखना पड़ेंगे। तो इसका सब्स्टिट्यूएंट कैसे लिखेंगे अपन देखें, एन डाइमेथिल मेथेन एमीन। यहां देखेंगे स्टूडेंट ये जो मेथिल है 2 मेथिल्स है, नाइट्रोजन से अटैच्ड है, इसलिए लिखा अपन ने एन सेम 2 के लिए डाई मेथिल मेथेन एमीन। मेथेन एमीन 1 कार्बन के लिए जिस टाइप से 1 पोजीशन पे, सेकंड पोजीशन पे, थर्ड पोजीशन पे अगर सेम ग्रुप आ जाते हैं तो अपन 1 या 2 डाई नहीं लिखते हैं क्या, वैसे एन डाई मेथिल मेथेन एमीन। यहां देखिए चेन केयरफुली स्टूडेंट, लॉन्ग चेन formed of 4 carbon, numbering can be done in this manner। आप इस साइड से नंबरिंग करेंगे तो अपना जो एमिनो ग्रुप है उसको पोजीशन क्या मिलेगी, लेस मिलेगी, ये सही रहेगा तरीका अपना। तो यहां देखें अब इसको सब्स्टिट्यूएंट लिखना है, यहाँ एक मेथिल है एक एथिल है, दोनों एन से अटैच्ड है, तो इसका आप लिखेंगे आईयूपीएसी नेम एन एथिल एन मेथिल। नेक्स्ट चेन ऑफ 4 कार्बन, देन butane, also seen students, amino group attached at second position, then butane 2amine। यहां अपना ये चेन बना ली, सब्स्टिट्यूएंट के नेम लिख दिए, जो अपना एन है वो सेकंड पोजीशन पे इसलिए लिख दिया अपने butane 2amine। नेक्स्ट हियर phenyl write as a substituent, then name n phenyl for 1 carbon methane and amine, and phenyl methanamine IUPAC name of this compound। स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक इज स्टूडेंट्स आइसोमेरिज्म इन एमीन। आइसोमेरिज्म स्टूडेंट वेल नोन नेम, we know that those compounds which have same molecular formula but different structures, then these are isomers of each other and process known as isomerism। ये अपने 11th क्लास में बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा है, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा उम्मीद करता हूं मैं। तो आइसोमेरिज्म के अंदर मॉलिक्यूलर फॉर्मूले सेम रहेंगे। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म डिफरेंट टाइप की होती है, मोस्टली 2 टाइप्स की होती है, स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो, उसके अलग अलग टाइप होते हैं। तो एमीन्स शो 4 टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म। उन सब में से एमीन जो अपना कंपाउंड है वो 4 टाइप के आइसोमेरिज्म शो करता है। नेम ऑफ these 4 amines is given as, आपके सामने यहाँ पर लिखे हुए हैं, चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म एंड मेटामेरिज्म। इसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, तो ये सीधा आप करेंगे चेन आइसोमेरिज्म। इसके अंदर थोड़ा सा मैं बता देता हूं आपको कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा लेकिन लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन वो क्या रहेगी, डिफरेंट रहेगी। पोजीशन आइसोमेरिज्म के अंदर क्या होता है कि यहाँ एमिनो ग्रुप है या कोई सब्स्टिट्यूएंट है उसकी पोजीशन क्या रहेगी, डिफरेंट रहेगी, लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूले क्या रहेंगे, सेम। आइसोमेरिज्म जब जब नाम होगा आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूले सेम रखने होंगे। फंक्शनल आइसोमेरिज्म, इसके अंदर फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट टाइप के होते हैं। मेटामेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप सेम बट अटैचमेंट ऑफ एल्किल ग्रुप विद सब्स्टिट्यूएंट्स आर डिफरेंट। मतलब सब्स्टिट्यूएंट जो फंक्शनल ग्रुप से अटैच्ड है वो डिफरेंट टाइप के होंगे, लेकिन सबके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। चेन आइसोमेरिज्म फॉर एग्जांपल C4H11N, ये दोज एमीन्स कैन शो चेन आइसोमेरिज्म इन विच एटलीस्ट 4 कार्बन्स आर प्रेजेंट। कम से कम जिसमें 4 कार्बन होते हैं वो ही चेन आइसोमेरिज्म शो करती हैं। उससे कम वाले कार्बन वाली जो चेन है वो कम कार्बन वाली एमीन है वो चेन आइसोमेरिज्म शो नहीं करती है। एग्जांपल देखेंगे, मतलब ये एग्जांपल C4H11 है, इसके आइसोमर अपन बनाना चाहते हैं तो वो आइसोमर आप देखेंगे। आइसोमर फर्स्ट आइसोमर CH3 CH2 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 NH2। It is name of this compound is butane 1amine। butane 1amine। ब्यूटेन 2 एमीन भी बना सकते हैं आप। यहां देखिए स्टूडेंट, आप अगर आप अब इसके चेन बनाना चाहिए तो 3 कार्बन की चेन ही बनेगी। आईयूपीएसी नेम लिखते टाइम 2 मेथिल
प्रोपेन 1 एमीन, 2 मेथिल प्रोपेन 1 एमीन, यहाँ अपना क्या होगा, इसका IUPAC नेम होगा। तो आप यहाँ स्टूडेंट दे सकते हैं, इनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला काउंट करो, अपने पास 4 कार्बन है, 3 2 5 7 9 11 हाइड्रोजन है और नाइट्रोजन, मॉलिक्यूलर फॉर्मूले दोनों के क्या है, सेम है। लेकिन फिर आप यहाँ देखेंगे ना, इसमें एक में लिखा ब्यूटेन 1 एमीन और एक में लिखा प्रोपेन 1 एमीन। ये साफ साफ अपन को बताता है, क्लियर करता है कि इसमें 4 कार्बन की चेन बनी है और इसमें कितने की बनी है, 3 कार्बन की। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूले सेम और चेन डिफरेंट है, इसलिए क्या होगा, ये चेन आइसोमर ऑफ ईच अदर, चेन आइसोमर ऑफ ईच अदर। नेक्स्ट पोजीशन आइसोमेरिज्म, इसमें जो अपना फंक्शनल ग्रुप है, जो सब्स्टिट्यूएंट है, उसकी पोजीशन डिफरेंट होगी। देखते हैं अपन इसके बनाते हैं एग्जांपल, आइसोमर बना रहे हैं। स्टूडेंट, नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज प्रोपेन 1 एमीन। सेकेंड, मॉलिक्यूलर फॉर्मूले दोनों में सेम है, आप IUPAC नेम लिखेंगे तो होगा नाम इसका प्रोपेन 2 एमीन। सीन केयरफुली स्टूडेंट्स, प्रोपेन प्रोपेन्स, इट इज क्लियर दैट चेन formed of 3 carbons but different position. In this compound, amino group attached with first position or here second position. So both are position isomers of each other. Next, functional isomerism. Seen carefully, students. 1 degree, 2 degree and 3 degree amines are functional isomers of each other. ये ध्यान दें कि एमीन के अंदर अगर आपको functional isomers बनाने हैं तो 1 degree, 2 degree, 3 degree को आपस में चेंज कर दो। जिस टाइप से एल्कोहल इथर के साथ शो करता है, एल्डिहाइड कीटोन के साथ शो करता है फंक्शनल आइसोमेरिज्म, वैसे एमीन है वो खुद आपस में 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं। तो इसके फंक्शनल आइसोमर्स बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन बना दो। देखते हैं, CH3 CH2 CH2 NH2। आइसोमर बनाते टाइम स्टूडेंट आप ध्यान देंगे कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो आपको दे रखा है वैसा ही होना चाहिए, C3H9 और N। सेकेंड, CH3 NH CH2 CH3। थर्ड, CH3 N CH3 and CH3। Student, molecular formula of these compounds are same. It is 1 degree, it is 2 degree because NH is present, और it is 2 degree। लास्ट मेटानिज्म अपने क्या बताया कि फंक्शनल ग्रुप सेम रहेगा, लेकिन जो फंक्शनल ग्रुप के साथ अटैच्ड एल्किल ग्रुप है वो डिफरेंट रहेंगे। तो इसके लिए आप देखेंगे एग्जांपल, अपना आइसोमर्स देखें इसके। यहां स्टूडेंट आप देखेंगे CH3 CH2 CH2 NH CH3, मतलब इसे NH के साथ एक तरफ मेथिल ग्रुप है और एक तरफ N प्रोपिल। जबकि इस एग्जांपल में आप देख रहे होंगे NH के दोनों साइड में एथिल प्रेजेंट है, एथिल। आप इसको इस टाइप से लिख सकते हो। थर्ड एग्जांपल इसका ऐसा भी ले सकते हो, ये देखेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूले तीनों के सेम है। यहाँ पर ये एक तरफ मेथिल है और दूसरी साइड में अपने पास आइसोप्रोपिल है, तो ये अपने पास है आइसोमेरिज्म। स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट्स। Next topic, structure of amine. Structure of amine. We know that amines are the derivative of ammonia. So the structure and geometry of amines are similar to the ammonia. We know that in ammonia, nitrogen present in sp3 hybridized condition. Or we also know that in sp3 hybridized condition, geometry is tetrahedral. Due to the presence of one lone pair, the shape or structure of ammonia is pyramidal shape. In sp3 hybridized condition or tetrahedral geometry, bond angle is 109 degree 2 at minute. But in ammonia, due to the presence of lone pair bond pair repulsion, bond angle is 108 degree students। कहने का मतलब क्या है, अमोनिया का डेरिवेटिव है, अमोनिया में sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में आपको पता है ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होती है। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर आप बढ़ाएंगे तो उसमें एक लोन पेयर आएगा। लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन के कारण जो बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 2 मिनट होना चाहिए था, वो उस रिपल्सन के कारण से कम होता हुआ 108 डिग्री हो जाता है, ड्यू टू बॉन्ड पेयर लोन पेयर रिपल्सन।
अकॉर्डिंग टू VSEPR थ्योरी, ये अपन पहले ही पढ़ चुके हैं। तो आप देखते हैं ये अमोनिया NH3 हाइब्रिडाइजेशन की अगर आप बात करेंगे तो कौन सा होगा sp3। देन ज्योमेट्री इज टेट्राहेड्रल, इस टाइप से आप ड्रॉ करेंगे। ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री आपके सामने है। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वन लोन पेयर शेप और स्ट्रक्चर इज पिरामिडल, ये बात अपन पहले ही पढ़ चुके हैं। जैसे आप ये लोन पेयर हटाएंगे इस टाइप की शेप बन जाएगी अपने पास, इट इज पिरामिडल शेप। बॉन्ड एंगल इज 108 डिग्री इन प्लेस ऑफ 109 डिग्री टू एट नेट ड्यू टू लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन। लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन के कारण से यहां अपने पास है वो क्या है, एंगल कम हो जाता है। वी नो दैट amines are derivative of ammonia, then structure and shape of amines are same or similar to the ammonia. For example, CH3 का होल ट्राइस एंड ट्राइमेथिल एमीन स्ट्रक्चर की बात करना चाहें तो ज्योमेट्री आप पहले लिखेंगे तो सेम होगी कौन सी, टेट्राहेड्रल। किस टाइप से ड्रॉ करेंगे आप, एंड लोन पे रहेगा मैथिल है 3CH3 और क्या CH3। ये बॉन्ड एंगल सेम वही लिख देंगे आप कितना 108 डिग्री। शेप की बात करेंगे या स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो कैसी हो जाएगी, पिरामिडल शेप। हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे तो इसमें भी कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp3 शेप बना देंगे NCH3 एंड CH3 पिरामिडल शेप। थैंक यू स्टूडेंट्स।